टाइम बहुत हो गया है, सब बच्चे भूखे हैं। सातवें वाणी के और हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और मेरा बाइबल कहाँ गया? नहीं है, थोड़ा सा हम निको ब्रदर का वाणी पूरा हुआ, मैं थोड़ा सा उनको समझा देता हूँ। पूरा हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। पूरा हुआ मतलब का काम था जो काम। अब हम वो क्या बोलते हैं, सातवां वाणी की ओर हम जाएंगे। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जो लिखा है लूक रचित सुसमाचार का 23 अध्याय 46। हम थोड़ा प्रार्थना कर लेंगे। लूक रचित सुसमाचार का 23 अध्याय 46। हे मेरे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, ये सारा वाणी आपका है पिता। जितने बच्चों ने इसमें परमेश्वर इस वाणियों को बोला है पिता, आपकी अनुग्रह दया से बोला है, सबके लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। ये आखिरी वाणी है पिता, जो क्रूस में चलकर आपने जो बातें हम सबको, पूरी दुनिया को बताना चाहते थे प्रभु, वही हमें बताइए, ताकि हम सच में सबको बताने पाए, हमारे जीवन में भी ये सारी बातें लिख जाए, ताकि इस वचन के जरिए, इस वाणी के जरिए हम सब ब्लेसिंग हो और आपके नाम की महिमा पाए और आपके नाम को हम ऊंचे पे उठाए जाए प्रभु। देखिए हमारी कार्य के द्वारा पिता, आपकी वाणी के द्वारा सच में हम सब आशीष पाए। आपने सुना है, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। ये लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 23 का 46। यहाँ लिखा है लास्ट वाणी, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यहाँ पे हम कुछ वचन के जरिए भी हम थोड़ा आप लोगों को समझाएंगे, थोड़ा वचन भी देखेंगे, ताकि आप थोड़ा समझ में पाओ। क्योंकि ये लास्ट जो वचन है, जो लास्ट जो आत्मा का सौंपा जाना, ये बहुत बड़ा एक विषय है। क्योंकि हम बहुत सारे धन संपत्ति जो है बहुत सारे लोगों के हाथ में, विश्वास योग्य लोगों के हाथ में सौंपते हैं। हमारे पास जो अच्छे अच्छे चीज होते हैं, जो कोई विश्वास योग्य होगा तो उसी के हाथ में सौंपते हैं। और यीशु मसीह का पूरा विश्वास उसके पिता के ऊपर था, इसलिए उन्होंने विश्वास योग्य मतलब परमेश्वर के ऊपर हाथे में भी अपने आप को सौंपा है। क्योंकि उनको मालूम था, जो अगर अपने आप को मैं पिता के हाथ में सौंपूंगा तो मैं इसको फिर से पा सकता हूँ। आमीन। क्योंकि अगर अपने आप को, अगर मैं पिता के हाथ में अगर सौंपूंगा तो मैं इसको जरूर अपने आप को फिर से हम पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा, हे पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये हम देखेंगे रोमियो की 8 का 11, थोड़ा सा हम उसको खोलेंगे, रोमियो की 8 का 11, ताकि हम इस वचन को थोड़ा सा अच्छी तरह से हमें थोड़ा सा पता हो जाएगा, जो हमने ये वचन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्यों जो है उसके हाथ में सौंपने के लिए बोला। बीच में जो थोड़ा समय लिया जा रहा है तो इसको जरूर काट दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है रोमियो का 8 का 11, यदि उसी की आत्मा जिससे यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसमें मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नाशावान देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। क्या लिखा है? जिसने यीशु मसीह की आत्मा को, जो मरा हुआ था, मतलब यीशु मसीह मर गया था, तो जिसके अपनी आत्मा के जरिए यीशु मसीह को जिलाया, वो तुम्हारी नाशवान देह को भी अपनी आत्मा के जरिए तुम्हें जिलाएगा, जो आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया। कल इस वचन के प्रकाशन ने मुझे बहुत अच्छा आशीष मिली, ताकि सच में यीशु मसीह जो मरा हुआ था उसको उस आत्मा के द्वारा, उस होली स्पिरिट पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुआ, उसको जिलाया गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के जरिए, क्योंकि यीशु मसीह जानता था, जो हे पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, केवल परमेश्वर उसको मुझे लौटा सकता है। हालेलुया। वो आत्मा के जरिए मुझे जिला सकता है। इसलिए तीसरा दिन में होली स्पिरिट के जरिए, उस पवित्र आत्मा के जरिए उसने तीसरा दिन में मुर्दे में से यीशु मसीह को जिलाया था। हालेलुया। ताकि इस वचन वो जानते थे अच्छी तरह। इसलिए यूहन्ना ने रोमियो 8 ने कहा, यदि उसी की आत्मा जिसमें मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसमें मसीहा मरे हुए जिनको जिलाया, वह तुम्हारी नाशवान,
मतलब मुझे भी जिला सकता है। आज अगर आप रोग में हो, पीड़ा में हो, बीमारी में हो, मृत्यु की दशा में हो, गरीबी दशा में, जैसे दशा में आप मरे हुए हो, आपकी दशा कुछ भी हो सकता है। मरा हुआ दशा, गरीबी दशा, घर नहीं है मरा हुआ दशा, खाना नहीं है मरा हुआ दशा, वस्त्र नहीं है मरा हुआ दशा, बेटी की शादी नहीं है मरा हुआ दशा, घर नहीं है मरा हुआ दशा, नौकरी नहीं है मरा हुआ दशा, परिस्थिति खराब है मरा हुआ दशा। मतलब उस मरा हुआ दशा को भी अगर ऐसे जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास और भरोसा रखा था, उस मरा हुआ दशा, तो अगर आप ऐसे, अगर हमारा भरोसा यीशु मसीह पर होगा, परमेश्वर पे होगा, तो जैसे यीशु मसीह को उस दशा से भी मुर्दा बिल्कुल मर गया, उस दशा से भी परमेश्वर ने अपनी आत्मा के जरिए अगर यीशु मसीह को जिलाता है, तो बोल रहे तुम्हारे देह को भी वो जिलाएगा। हालेलुया। उस मरे हुए दशा को भी तुम जिलाएगा। मैं कई बार सोचा इतना तबीयत खराब है, हो सकता है मैं कभी चंगे हो पाऊंगी या कभी होंगे या कभी ना होंगे। तो जब कल मैंने वचन को पढ़ी, मैं बोला क्यों नहीं होंगी, जब यीशु मसीह को उसने उस मरा हुआ दशा में जिला सकता है, तो हमको क्यों नहीं जिलाएगा। आमीन। क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह जानता था मैं कौन किसके द्वारा जिला जा सकता हूँ। परमेश्वर की आत्मा के जरिए हम जिलाया जा सकता है। इसलिए अपनी आत्मा उसने विश्वास योग्य परमेश्वर के हाथ में उसने सौंपा, उसने और किसी के हाथ में नहीं सौंपा, क्योंकि वो जानता था जो परमेश्वर के हाथ में अगर हम सौंपेंगे तो हम जरूर जिलाए जाएंगे। हम थोड़ा सा और वचन को देखेंगे। कुलुसियों का पुस्तक थोड़ा देखेंगे। कुलुसियों 2 का 13 और 14। कुलुसियों 2 का 13 और 14। क्योंकि ये परमेश्वर ने सब कुछ मुझे इस वचन को परमेश्वर ने दिया। और फिलिपियों का देखेंगे, दोनों ही खोलिए, और फिलिपियों का देखेंगे 2 का 8, 9 और 10। फिर हमें तो पहले फिलिपियों पढ़ रहे हैं। और मनुष्य का रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक की आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु का, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसी कारण परमेश्वर ने भी उसको महिमा किया और उसका नाम दिया और सब नामों में श्रेष्ठ किया। हालेलुया। क्योंकि उसने क्रूस की मृत्यु, जैसे मनुष्य का रूप कैसा था, जैसे मनुष्य होता है, यीशु मसीह बिल्कुल ऐसा ही था। और उसने क्रूस का मृत्यु भी अपने ऊपर पूरी रीति से सह लिया, ताकि सब नामों में परमेश्वर ने उसके नाम को भी क्या करा, श्रेष्ठ करा। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपा, ताकि इसके हाथ में ही मैं सुरक्षित, जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को भी पूरा होगा, जिस काम के लिए कि यही मुझे सब कुछ, सब नामों में यही मेरा नाम को श्रेष्ठ कर सकता है, यही मेरे नाम को पूरी दुनिया को फैला सकता है। इसलिए मैं अपनी आत्मा को क्या करूँ, आपके हाथ में देता हूँ। और कुलुसियों का पुस्तक थोड़ा देखेंगे। कुलुसियों 2 का 13 और 14। और उसी ने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों के कारण अपने आप को, शरीर को खतना रहित दशा में मुर्दे थे, और उसके साथ जिलाए और हमारी सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। और विधियों का जो वो लेख हमारी नाम पर हमारी विरोध में था मिटा डाला, और क्रूस में काली में किलो में जरकर सामने से हटा दिया। और उसकी प्रधानता, अधिकार और उसके सारे उतर कर उसे खुल्ला तमाशा बनाया। क्रूस के द्वारा उसमें जय जयकार की ध्वनि सुनाया दी। हालेलुया। केवल क्रूस पे चढ़कर वो सारे मिशनों को पूरा किया। इसलिए अपनी आत्मा यीशु मसीह परमेश्वर के हाथ में सौंपा, ताकि परमेश्वर जो वचन में जो काम मैंने किया है, ये दुनिया को पवित्र आत्मा के जरिए सबका प्रकाशन को खोल सकता है। ताकि मैं अपनी आत्मा पिता के हाथ में भी सौंपूंगा, ताकि तीसरे दिन वही मुझे जिला सकता है। अपनी आत्मा में परमेश्वर के हाथ में सौंपूंगा, ताकि जैसे वो तीसरा दिन में जिलाएगा पवित्र आत्मा के जरिए, और वही पवित्र आत्मा मेरे नाम को सर्वश्रेष्ठ करेगा और पूरी दुनिया को बताएगा केवल यीशु मसीह उसके लिए आया। आज इस जगत में मेरे प्रियो, धरती में पवित्र आत्मा एक ऐसा परमेश्वर की आत्मा है जो हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में हमें दिया गया है, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा में बसा हुआ हमारी नाशावन, मतलब हमारी मूर्खता में, हमारी निर्बुद्धि पर में जितने जगह में हम नाशा हुआ है,
उस जगह से पवित्र आत्मा के जरिए हमारी जिंदगी को परमेश्वर की आत्मा के जरिए हमें जिलाया जा रहा है। हालेलुया। ताकि हम जिंदा हो जाए और परमेश्वर की सारे वचनों को, बातों को बहुत अच्छी तरह, बहुत खुशी की तरह समझ सके और यीशु मसीह को पास हम आ सके और अपने जीवन को भी उनके हाथ में समर्पण कर सके, ताकि एक दिन हम यीशु मसीह के पास भी हमारी जीवन को भी वापस मिलेगा, जिस जीवन को देने के लिए यीशु आया। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अगर मैं अपने जीवन पिता जानता, यीशु मसीह जानता था, अगर मैं पिता के हाथ में सौंपूंगा तो पिता मुझे सब चीज, सारी महिमा भी लौटाएगा, सारे दर्द को जो मैंने वो नहीं भूलेगा, वो सारी दुनिया को इस बातों को आत्मा के जरिए बताएगा। अगर हम भी अपनी आत्मा, हमारे जीवन को, देह प्राण आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपता है तो हमारा जीवन में भी वो सारी बातें जो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में करता, हम करने के लिए तैयार है, जो हम कर नहीं पाए आत्मा के जरिए हमें कराएंगे और हमारी लाइफ को अपनी आत्मा के जरिए चलाएंगे। और लास्ट में उस इनाम को जब यीशु मसीह आज इस धरती पे पाया, जो पिता के दाहिने और बैठे, लास्ट में मेरे प्रियो हम भी सब वो सारे काम जो आज हम धरती पे कर रहे हैं, आप लोग जो इत्मीनान से बैठकर सुन रहे हो, ये सब बातें भी परमेश्वर आपको लौटा देगा। अगर अपने जीवन परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में अगर हम सौंपते हैं तो हालेलुया रबा तोलिया रबा सिखंदा रबा। परमेश्वर इस वचन के लिए हम सबको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। ये था लास्ट वाणी। हम लास्ट वाणी बोलकर अपने आप को खत्म किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद